दिन दहाड़े ज्वेलर्स दुकान में घुसे बदमाश हथियार के बल पर लाखों के सोने चांदी के गहने लूट लिए और फिर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। लेकिन वारदात के महज कुछ दिनों बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने ऐसा खुलासा किया कि जिसने पूरे लूटकांड की परतें खोल दी है। पुलिस ने न सिर्फ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बल्कि करीब 33 लाख रुपए के लूटे गए गहने, हथियार और बाइक भी बरामद कर ली है। आखिर कैसे खुला इस सनसनीखेज लूटकांड का राज, देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुजफ्फरपुर पुलिस ने कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर ज्वेलर्स लूटकांड का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 33 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण, एक देसी पिस्तौल, कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार 12 जून को 4 बदमाश दामोदरपुर स्थित एक ज्वेलर्स दुकान में पहुंचे थे। हथियार के बल पर बदमाशों ने करीब 300 ग्राम सोना, 10 किलोग्राम चांदी के आभूषण, नकदी और अन्य सामान लूट लिया था। वारदात के दौरान दुकान संचालक और स्थानीय लोगों की मदद से एक आरोपी अशोक सहनी को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। हालांकि उसके 3 साथी फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल से फरार हो गए थे। गिरफ्तार अशोक सहनी ने के पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, 2 कारतूस, ज्वेलर्स दुकान का पर्स और उसका आधार कार्ड बरामद किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SIT का गठन किया गया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण और STPO पश्चिमी वन के नेतृत्व में गठित टीम ने लगातार छापेमारी की। छापेमारी में अशोक सहनी ने अपने साथियों के नाम मनीष कुमार, अभिषेक सहनी और पिंटू कुमार बताए हैं। जांच के दौरान पुलिस ने सरैया थाना क्षेत्र के अमीर सहनी और उनकी पत्नी सिंधु देवी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार लूट का माल इन्हीं के घर में छुपा कर रखा गया था। तलाशी के दोनों दौरान में मिट्टी में दबा कर रखे गए 94.830 ग्राम सोने और 705.760 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस ने एक अन्य आरोपी अभिषेक सहनी को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक देसी पिस्तौल, 2 कारतूस, 69.610 ग्राम सोने के आभूषण और 725.510 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी अशोक सहनी का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ पहले से लूट की साजिश और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और बाकी लूटे गए सामान की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का ये दावा है कि इस मामले में जल्द ही और बड़े खुलासे हो सकते हैं। 22 जून को, जैसा कि आप जानते हैं, काटी थाना अंतर्गत आम्रपाली ज्वेलर्स जो है वहाँ पे लूट की घटना हुई थी। उसी समय तत्काल एक SIT गठन किया गया था और अभी तक SIT ने कार्य करते हुए कुल 33 लाख का लगभग लूटा हुआ आभूषण बरामद किया है और हथियार के साथ 4 अभियुक्तों को पकड़ा है। एक मुख्य अभियुक्त तो घटना के दिन ही जो स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था। इसके बयान और फिर पूछताछ के बाद हम लोगों ने कार्रवाई की। अभी तक कुल 4 जो अभियुक्त गिरफ्तार हैं उनके नाम है अशोक सहनी साहेबगंज, अमीर सहनी, सिंधु देवी पति पत्नी है दोनों सरैया से, और अभिषेक सहनी साहेबगंज का। बरामदगी में आपको 1 पिस्टल और 2 कारतूस बरामद हुआ है और प्रारंभिक जो जांच में आई थी उसमें ये जो अमीर सहनी और सिंधु देवी को सरैया से पकड़ा गया था और इनसे पूछताछ के बाद ये स्पष्ट हुआ कि उन्हीं के खेत के पास खेत में छिपा के लगभग 95 ग्राम सोना का आभूषण और 705 ग्राम चांदी का आभूषण मिला। इसी प्रकार SIT द्वारा अभिषेक सहनी को जब पकड़ा गया, जिसके पास से अवैध हथियार और कारतूस तो मिला ही, साथ ही पूछताछ के बाद इनके पास से लूट का लगभग 70 ग्राम सोने का आभूषण और 725 ग्राम चांदी का आभूषण बरामद हुआ। इन लोगों ने अपनी जो स्वीकारोक्ति बयान में इस बात को स्वीकारा है। जो लूट का पूरा लगभग जो आभूषण लगभग 33 लाख का है। इसके अतिरिक्त लूट जो घटनास्थल से जो पर्स लूटा गया था आम्रपाली और ज्वेलर्स का और
आधार कार्ड वगैरह ये सब भी इनके पास से मिला है। गिरफ्तार अभियुक्त में से अशोक सहनी के विरुद्ध 3 अलग अलग कांड दर्ज हैं साहिबगंज थाना में। 2 कांड लूट का है और तीसरा आर्म्स एक्ट का है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो अन्य अपराधी हैं इससे जुड़े हुए, जो 2 से 3 की संख्या में हो सकते हैं, उन पे हम लोग जांच कर रहे हैं और बहुत जल्द अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। जहाँ तक इनकी आयोजन की बात है तो इस कांड को हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं और इसमें स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अभियुक्तों को सजा दिलाई जाएगी। इससे पहले भी ये लोग मतलब कि लूटपाट में जेल जा चुका है? नहीं, जैसा कि पहले बताया गया, अशोक सहनी के विरुद्ध 3 अलग अलग कांड दर्ज है और निश्चित वो प्रॉपर्टी ऑफेंस ही है। लूट का ही 2 लूट का और एक आर्म्स एक्ट का केस है उसमें। मतलब क्या कुछ लोग का था माइंड था जो आकर मतलब साहिबगंज से आकर मतलब कांटे थाना से अपना लूटना? नहीं, साहिबगंज से जो कांटे बहुत दूर तो नहीं है, 1 घंटे की दूरी है। तो पूर्व में भी इनके द्वारा लगता है रेकी किया गया है जो, और इसके बाद इस दुकान को आइडेंटिफाई किया गया। हम लोग पता कर रहे हैं कि क्या स्थानीय कोई अगर शख्स इसमें शामिल है या कोई लाइनर के रूप में कार्य किया है तो उसकी भी पहचान की जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से अपील होगी कि यदि कोई अन्य सूचना आप लोगों के पास अगर उपलब्ध है तो हमारे नियंत्रण कक्ष के नंबर पर आप दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो पहचान है, घटनाएं हो रही है, साहिबगंज क्राइम को लेकर हॉटस्पॉट के तौर पर डेवलप हो रहा है सर, उसके लिए क्या कुछ स्पेशल किया जाता है? साहिबगंज बड़ा थाना है, 90 के आसपास रिपोर्टिंग है, बड़ा क्षेत्र है। पिछले सप्ताह इस घटना के बाद ही मैंने वहाँ का निरीक्षण किया था और वहाँ जो दियारा क्षेत्र है, गंडक दियारा, वहाँ पर एक नया ओपी खोलने का प्रस्ताव है। उसका अभी प्रोसेस में चल रहा है, 1-8 महीना में वहाँ भी खुल जाएगा। अभी हम लोग स्थल चिन्हित कर रहे हैं और एक विशेष अभियान चला के दियारा में भी हम लोग विशेष अभियान चलाएंगे आने वाले समय में, ताकि वह क्षेत्र जो है अपना अपराधी जो है वहाँ ना छिपे और बहुत जल्द वहाँ पे हम लोग अलग से जी घटना के में जो प्रयुक्त जो एक मोटरसाइकिल लाल रंग की बरामद हुई थी, उसके जो स्वामित्व पे हमने जब जांच की तो वह ऐसे व्यक्ति का था जो कि जिसने अपना मोटरसाइकिल अपने पड़ोसी को दिया था। वो व्यक्ति अपने आप में बताया जब अस्वस्थ चल रहा है कुछ दिनों से, वो बाहर काम करता था, तो उसकी अभी तक संलिप्तता इस कांड में नहीं आई है। तो उससे पूछताछ के बाद उसको छोड़ा गया है। उसके जो पड़ोसी जिसने लिया था उसको हम खोज रहे हैं, वो घटना के बाद फरार हो गया है। तो निश्चित रूप से उसका पड़ोसी इस घटना को जानता था, तभी उसने ऐसा। सर हथियार कौन दिया? हथियार के सप्लाई के बारे में अभी पूछताछ चल रही है, क्योंकि ये अपराधी पहले से ही आर्म्स एक्ट में एक जो है अशोक सहनी रहा है चार्जशीट, तो पहले से ही उनके पास हथियार का जो अवैध जो उन्होंने लिया हुआ है। हम लोग इस संबंध में आगे जो लगातार जाँच कर रहे हैं। सर रकम की लूट हुई है जी, रकम भी लूट हुई है। 40,000 नगद राशि जो प्राथमिकी में दी गई है, 300 ग्राम सोना, 10 किलोग्राम चांदी का आभूषण और 40,000 रुपये की बात है।